अब देखो लास्ट वाले में जैसे आता है वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन को देखते हैं हम। वुड्स, आवाज आ रही है ना? यस सर। वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, देखो वुड्स रिएक्शन में जैसे मैंने एल्काइल हैलाइड ले लिया RX RCl, तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे मुझे और उसे सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या हो जाएगा, ये NaCl यहां से बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा RR प्लस 2NaCl। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में ऐसे आएगा, यहाँ पे लिखा होगा C2H5Cl प्लस Na गिव्स, ऐसे दे देगा आपको, या फिर कई बार वो लिख देता है यहाँ पे ड्राई ईथर, तो बोलेगा बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जैसे आप देखोगे सोडियम मेटल आपको दिख गया और ये एल्काइल हैलाइड है, तो ऑटोमेटिकली आपने क्या करना है, इसको डबल कर देना है। ये है प्लस Na और ये Cl C2H5 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ध्यान रखना सोडियम मेटल जैसे दिखेगा आपको, आप समझ जाना एल्काइल हैलाइड के साथ। तो ये NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा C2H5 यानी ब्यूटेन। ठीक है, प्लस 2NaCl और ये आपका क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बन गया। ठीक, तो ये रिएक्शन है। अब इसको थोड़ा सा घुमा के ऐसे भी दे सकता हो कि 1 2 3 4 और यहाँ दे देगा Cl, तो इसे कहते हैं 2 क्लोरो ब्यूटेन। कहेगा 2 क्लोरो ब्यूटेन को अगर हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये Cl होना चाहिए पास में। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 एंड 4, यहाँ Cl पास हो गया। ये देखो, ये सेकंड पोजीशन में Cl को फ्रंट में रख दो आप, यहाँ 2Na रख दिया। फिर यहाँ भी वही करना है, सेकंड पोजीशन का Cl को फ्रंट में रखना है और यहाँ Cl। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। NaCl बाहर हो जाएगा तो जाएगा 1 2 3 यहाँ C, फिर 1 2 3 यहाँ C। देखो इस तरह के कंपाउंड बनेगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसको कहेंगे 3,4 डाइमिथाइल, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो कंपाउंड कहाँ से कहाँ बन गया, देखो ये आपका 2 क्लोरोब्यूटेन था और इससे क्या बन गया, अगर वुड्स रिएक्शन देखो सोडियम लिखा मैंने यहाँ पे और कंपाउंड कुछ और बन गया ये। तो किसको ध्यान रखना है, जो Cl है वो फ्रंट में होना चाहिए, बाकी को सब कर दो पीछे। यहाँ पे भी Cl फ्रंट में होना चाहिए। अब जब ये दोनों ऐड करोगे तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 ये सब एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे और ये साइड चेन का साइड चेन रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास, कंप्लीट द रिएक्शन दे देगा, पूछा है कि बनेगा क्या ये। ठीक है, आया समझ में? यस सर। अब इसके बाद है देखो वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन, जो फिटिक है उसने दिया था एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, एरोमेटिक। तो ये हो गया आपके पास एलिफेटिक का, जैसे इसने एलिफेटिक का दे दिया ये, और इसमें भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे। और फिटिक ने दिया था एरोमेटिक के लिए, एरोमेटिक मतलब ये रिंग के साथ कंटेन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो ग्रुप है जहां पे Cl लगा हुआ, देखो ये वाला अटैच हो जाएगा इस रिंग के साथ। तो ये रिंग तो है ये आपके पास, इस रिंग के पास ये C अटैच हो जाएगा, हो जाएगा C2H5, तो जाएंगे इथाइल बेंजीन प्लस 2NaCl, तो ये हो जाएगा आपका इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। और ये क्या है, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। अगर इसका कॉमन नेम करेंगे तो हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल और Cl के लिए क्लोराइड, तो इथाइल क्लोराइड। और यहाँ पे हो जाएगा ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन और इसको रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा इथाइल बेंजीन।
कई बार वो क्वेश्चन ये पूछ लेता है आपसे कि ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, अब इससे आप टॉल्यून कैसे बनाओगे, टॉल्यून, यहाँ पे CH3, अब इससे कैसे बनेगा? तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये Cl है और इसमें हम क्या करेंगे, 2Na करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे CH3Cl, यानी क्या हो जाएगा, ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो देखो NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, और ये रिंग यहाँ पे CH3 के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये रिंग है और यहाँ पे लग जाएगा CH3, तो ये बन गया आपका देखो टॉल्यूएट, ठीक है, और NaCl बाहर हो जाएगा। तो ये कौन सी नेम रिएक्शन है, ये आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक। तो इसे लिखते चले जाओ, आप लिखोगे तभी प्रैक्टिस आएगी होगी इसमें। ये सर लिख रहा हूँ, बस ये वाला थोड़ा सा बचा है। सर ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कहाँ? अच्छा ये है आपका, ये जो रिंग है, देखो ये रिंग है, तो आपने रिंग बना दी पहले, ये रिंग हो गई। अब इस रिंग के बाद ये क्या हुआ, CH3 उसके साथ लग जाएगा, ये ऐसे ऐसे कहेंगे TOLUEN। यस सर। हाँ, ये रिंग और इसमें CH3 लग जाएगा क्योंकि Cl तो बाहर हो गया, तो NaCl बाहर हो गया, तो ये जो भी यहाँ पे इसके पीछे लिखा हुआ उसको डायरेक्ट अटैच करना है रिंग से, तो रिंग और क्या CH3। सर लिख दिया। अब आता है फिटिक रिएक्शन, फिटिक, फिटिक ने दिया था एरोमेटिक के लिए, फिटिक है जो, फिटिक ने दिया एरोमेटिक के लिए, एरोमेटिक, एरोमेटिक में क्या था कि जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में यहाँ Cl आ जाएगा और ये 2Na और फिर ये दोबारा बेंजीन रिंग आ जाएगी, क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो फिर क्या हो जाएगा, ये NaCl बाहर हो जाएगा, यानी जब भी सोडियम देखोगे तो आप डबल कर दो उसको ऑटोमेटिकली, एक तो रिंग ये बन गया, इसको कनेक्ट कर दो दूसरे से, तो ये बन जाएगा, इसे कहते हैं डाईफिनाइल, डाई या बाईफिनाइल भी कह देते हैं, बाईफिनाइल, या फिर इसको कहते हैं फिनाइल बेंजीन, फिनाइल बेंजीन, इसे लिखिए वुड्स रिएक्शन। सर लिख दिया। लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है, फिटिंग में यही है बस, एरोमेटिक का ही है। इसके बाद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड ने क्या बोला, उसने कहा कि जैसे CH3 है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Br हो सकता है, I हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हेलोजन लिख लो, इसको रिएक्शन कराना है Mg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो कुल मिला के अगर आप Mg देखोगे तो ध्यान रखना ये इन दोनों के बीच में चले जाएगा, बस C और Br के बीच में चला जाएगा, CH3 MgBr, तो इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है, Mg के लिए मैग्नीशियम एंड Br के लिए ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये आपका है मिथाइल ब्रोमाइड, या इसे कहते हैं ब्रोमो मिथेन, ब्रोमो मिथेन। यस सर।
ठीक, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट वाला। वो कहता है कि जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है इसको एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों रखते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि जो भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, इसको आप एनहाइड्रस में क्यों रखते हो आप। इसको वाटर में से वाटर में क्यों नहीं करते मिक्स, या वाटर में क्यों नहीं हो सकता ये। तो इसका आंसर ये होता है कि जैसे ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, जैसे CH3MgBr, तो इसमें Mg में प्लस होता है और इसमें माइनस होता है। और अगर वो ये रिएक्टिव ज्यादा वाटर होता है। नहीं, जैसे वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वाटर होता है H+ एंड OH-। तो क्या होगा कि जो प्लस वाला है वो कहाँ जाएगा, माइनस के पास, और जो माइनस वाला वो कहाँ जाएगा, प्लस के पास। प्लस के ये पास। बन जाता है CH4, यानी फिर वो ग्रिग्नार्ड रीजन बचेगा नहीं, वो बन जाता है एल्केन। एल्केन का मतलब यहाँ पे 1 कार्बन है तो बन जाएगा मिथेन, और ये Mg के साथ OH चला जाएगा तो बन जाता है MgOH-Br। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन बचता ही नहीं है फिर, क्योंकि वो खराब हो गया। उसमें जैसे पानी पड़ेगा या पानी के साथ थोड़ा सा भी रिएक्शन, पानी इसीलिए से एनहाइड्रस में रखेंगे जहाँ वाटर नहीं होता, अब्सेंस ऑफ वाटर। क्योंकि जैसे ही वाटर में यस सर। कांटेक्ट में आएगा ये क्या बना देगा, एल्केन, और एल्केन बन जाएगा और ये बन जाएगा MgOH-Br। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट रहेगा ही नहीं, इसीलिए से कहाँ रखते हैं हम, एनहाइड्रस में रखते हैं, वाटर के साथ नहीं रखते। ठीक है, आया समझ में, यस सर, आ गया। लिख लिया ये। लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ तक हो गया। अब देखो, तो ये नेम रिएक्शन पहले चैप्टर की आपकी सारी नेम रिएक्शन हो गई लगभग। ठीक है, नेम रिएक्शन हमने एक पोर्शन इसमें पहले चैप्टर का फिनिश कर दिया। इससे 1-2 क्वेश्चन बनेंगे 100%, 1-2-3 क्वेश्चन आएंगे इससे जरूर। रीजनिंग भी बन जाते हैं इनसे। हाँ एसर्शन रीजनिंग भी हो जाता है। हाँ। अब इसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि अगर आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप पहले यही करो कि आप चैप्टर वाइज रिएक्शन करना है। ठीक है, तो आज इसी को यस हेलो सर। एल्किन को ही आप पूरा तैयारी करो आज से लेके, फिर उसको मुझे पूछना है कल आपने। हाँ। हाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनता कैसे, हेलो एल्किन्स बनेगा कैसे, हेलो एल्किन। तो हेलो एल्किन बनाने के लिए कौन कौन से मेथड है, पहला एल्कोहल से बन सकता है, और एल्केन से बन सकता है, और एल्कीन से बन सकता है, और हेलो, इसमें होता है हेलोजन एक्सचेंज मेथड, हेलोजन एक्सचेंज, एक्सचेंज करके भी बन सकता है ये। ठीक है, और एरोमेटिक में अगर आप आ जाओ तो एरोमेटिक में रिंग से बन जाएगा, यानी बेंजीन से भी बन सकता है ये, अगर एरोमेटिक की बात करेंगे तो बेंजीन। और बेंजीन में 1-2 नेम रिएक्शन आती है इसमें, सैंड मेयर और ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड सॉरी गेटरमैन, गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो ये बनता आपका एरोमेटिक का, और ये बनता आपका एलिफेटिक का, एलिफेटिक। तो आप इससे एलिफेटिक से या एरोमेटिक से क्या बना सकते हो, इससे बनेगा एलिफेटिक से हेलो एल्केन, और एरोमेटिक से बनेगा हेलो एरीन्स। ठीक है, यस सर। हाँ। अब देखो 1 बाय 1 करते, एल्कोहल से कैसे बनेगा, पहले एल्कोहल से। एल्कोहल है जैसे यहाँ पे ROH। अब इसमें बहुत सारे रिजेंट हम यूज कर सकते हैं। पहला होता है ल्यूकास रिजेंट, ल्यूकास रिजेंट होता है आपके पास HCl, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2।
इन दोनों को मिलकर कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, OH हटेगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा, RCl। दूसरा SOCl2 जो अभी हमने किया था डार्जन मेथड, इसमें भी OH हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा Cl। बाई प्रोडक्ट ध्यान रखना है SO2 और HCl। इसके अलावा PCl3, PCl5, ठीक है। और इसमें होता है फॉस्फोरस प्लस आयोडीन से भी आप कर सकते हो, ठीक, या ब्रोमीन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, RCl RCl, बस बाई प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं। अगर ये 3 होगा तो बनता है H3PO3, और अगर ये 5 होगा तो बनता है POCl3 और HCl। बाई प्रोडक्ट सब में अलग अलग बनते हैं। ये आ जाएगा Yes, यहाँ पे RI, ठीक है। तो जितनी भी जनरली जो रिएक्शन होती है वो Cl या Br के लिए होती है। तो ये है अल्कोहल से आप कैसे बनाओगे किसको, हेलो एल्केन को। तो इसमें है ल्यूकास रिएजेंट, SOCl2, PCl3। तो इनका काम क्या है, देखो इसका काम क्या है कि इनका काम क्या है, जहाँ पे OH होगा वो OH को हटाएंगे और Cl लग जाएगा वहां पे। जब भी कंप्लीट द रिएक्शन आती है तो ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ पे भी OH होगा वहां से OH हटेगा और Cl आ जाएगा। बस वो एरोमेटिक का नहीं होना चाहिए। अगर ये एरोमेटिक हो गया यानी रिंग के साथ OH कंटेन हो गया, तब ये रिएक्शन नहीं देगा। ये कब देगा, जब C के साथ अटैच होगा, रिंग के साथ वाला रिएक्शन नहीं देगा, ध्यान रखना। yes sir, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया अल्कोहल का। अब दूसरा आता है एल्कीन का। सेकंड है एल्कीन। एल्कीन में दो तरीके की रिएक्शन होती है। एल्कीन एल्कीन में दो तरीके की कौन सी होगी, एक होता है जब आप हेलोजन एसिड को करते हो, ध्यान रखना एक वर्ड लिखता है यहाँ पे हेलोजन एसिड। तो हेलोजन एसिड कौन से हो गए, जैसे HCl, HBr, HI या HF, ये होते हैं हेलोजन एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल लगता है ये होता है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एक ही होता है और बाकी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। ये रूल एंटी पता है मार्कोनिक प्रोक्साइड मिलेगा। हाँ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल तब लगता है जब HBr हो और पेरोक्साइड हो, तभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, रूल के अकॉर्डिंग कि जो माइनस होता है, माइनस चार्ज, माइनस वो पार्ट प्लस के साथ वहां अटैच होगा जहां डबल कार्बन में, जहां पे हाइड्रोजन कम होगा, और हाइड्रोजन वहां अटैच होगा जहां पे उस कार्बन के पास जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ठीक है। नेगेटिव पार्ट इज अटैच्ड टू दैट डबली कार्बन एटम व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। Br यहाँ चला जाएगा और H यहाँ चला जाएगा। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल है, केवल डबल बॉन्ड पे जाएगा बस, ये आगे पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। एक सेकंड। अब इसके बाद आता है, अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए कंडीशन क्या है, देखो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ऑपोजिट आ जाएगा, वो H दूसरी वाली साइड चल जाएगा और Br यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड हट जाएगा शायद। हाँ, लेकिन उसमें क्या चीज होनी चाहिए, पता कैसे चलेगा कि पेरोक्साइड होनी मार्कोनिकॉफ चाहिए हुआ है। और हाँ HBr। हाँ, बस एक होना चाहिए प्लस HBr और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, कोई भी हो जाए, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2 हो जाए, H2O2 हो जाए, या C6H5COO का होल ट्वाइस O हो जाए, तो ये पेरोक्साइड में आते हैं। तो अगर ये इस तरीके का पेरोक्साइड होता है तो वहां पे क्या लगेगा, वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग है कि नेगेटिव पार्ट वहां उस कार्बन के पास जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, और प्लस वाला वहां पे जाएगा, सॉरी ये जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे नेगेटिव जाएगा,
प्लस जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, उल्टा हो जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल का। तो ये हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, और एक और पॉइंट आता है इसमें, इसके अलावा सेकंड पार्ट आता है जब आप हेलोजन को ऐड करोगे तो उसे कहते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन जैसे डबल बॉन्ड है आपके पास, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है और इसमें आपने Br2 को ऐड कर दिया, पर ध्यान रखना अगर CCl4 की प्रेजेंस में हो या CH2 की प्रेजेंस में, इस केस में क्या होगा कि जहां पे डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे मैंने CH2 लगा तो यहाँ H है, यहाँ CH3 लगा दिया, तो एक Br यहाँ चले जाएगा, एक Br यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2, यहाँ पे Br और यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे भी Br और यहाँ CH3। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर यही रिएक्शन दे दी उसने, देखो CH2 दे दिया, डबल बॉन्ड CH दे दिया और यहाँ पे CH3 दे दिया, यहाँ पे लिख दिया उसने Br2, लेकिन यहाँ पे लिख दिया लाइट H न्यू, तब ये डबल बॉन्ड में अटैक नहीं करेगा, ये Br कहाँ जाएगा, साइड वाले के पास, और ये देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे तो आ जाएगा एडिशन रिएक्शन क्योंकि दोनों ऐड हो गए, यहाँ पे आएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, CH2 डबल बॉन्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर लाइट होगी तो, ध्यान रखना यहाँ से एक Br बाहर निकलेगा H के साथ और ये HBr बाहर हो जाएगा। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन होती है, तो लाइट की प्रेजेंस में हर हमेशा होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो आज के लिए पहले आपका टारगेट यहीं तक है, पहले इतना याद करना है आपने किसी भी हालत में। ठीक, यस सर, लर्निंग पोर्शन है आज ये वाला क्योंकि चैप्टर रिवाइज कर लूंगा। हाँ, इसको रिवाइज करके लर्न करना पड़ेगा। देखो ऑर्गेनिक में थोड़ा लर्निंग पोर्शन होता है, समझना भी है लेकिन हाँ साथ जी, साथ वो लर्न करना। याद ठीक, तो है मुझे, बस एक बार दोबारा पढ़ लूंगा, मैंने हाँ पहले पढ़ा था ना एग्जाम्स के। हाँ हाँ हाँ, तो फिर आपको मैं इसका तो टेस्ट दूंगा पहले एक बार। ठीक है, यस सर। तो फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज यही टारगेट है, फिर मैं आपको किस समय क्वेश्चन सेंड करूं? सर आपको जब करना है कर दो, मैं कर दूंगा क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ठीक है, तो इसी का मैं भेजता हूं आपको पहले, है ना, हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन्स का। ठीक, हाँ जी, ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सर, ठीक है, बाय। थैंक यू सर।